ओके सो बच्चों, अब हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का एक अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब टॉपिक है जिसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? अभी से पहले हमने पढ़ा था सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़े थे? वहां पर मैट्रिक्स कैसा था? सॉलिड था। कैसा था मैट्रिक्स? सॉलिड था। अब जो यहाँ हम बात करने वाले हैं इसका मैट्रिक्स वही बात है कि मैट्रिक्स का कैसा है? लिक्विड है। मैट्रिक्स कैसा है? लिक्विड है। देखो कनेक्टिव टिश्यू के तीन कंपोनेंट हमेशा मानते हैं कि सेल होगा, मैट्रिक्स होगा और फाइबर होगा। क्या मानते हैं? सेल, मैट्रिक्स और फाइबर। हो गया? कह रहा है इसमें फाइबर है ही नहीं, इसमें फाइबर नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे फाइबर फ्री है। ये पहली बात, फाइबर नहीं है और लिक्विड है। हो गया? और दैट्स वाई कि जो ये सब मतलब लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम बोलते हैं सॉफ्टेस्ट, सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है और ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है, इसलिए सॉफ्टेस्ट मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। राइट? अब इसके दो प्रकार हम कर सकते हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है हमारा ब्लड और दूसरा टाइप क्या है? लिम्फ। ठीक है? अब का लिम्फ में और ब्लड में क्या अंतर है? यहां अंतर देखो, इसके अंदर में प्लाज्मा है। ब्लड के तीन कंपोनेंट होते हैं ना, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यू, सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मा तो रहेगा ही, यहां प्लाज्मा रहेगा, लेकिन अंतर होगा इस कॉर्पस्कुल्स के अंदर में। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही रहेगा, जबकि आपको लिम्फ के अंदर में ओनली डब्ल्यूबीसी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिम्फ जो है वो ब्लड का छोटा भाई है। क्या बोला? हाँ, मतलब आरबीसी उसमें नहीं है, बेचारे के पास आरबीसी नहीं है, तो आरबीसी नहीं है इसलिए ये लिम्फ कहता है। ठीक हो गया? ओके। अब चूंकि इसमें आरबीसी है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की। अब यहाँ कैसा होगा? कलरलेस, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी नहीं है। ठीक है जी? अब यहाँ अब ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट ज्यादा होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट कम है, ये हम आपको एक बार जिक्र कर देते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ देखो, मोर ग्रेनुलोसाइट, सॉल्युबल प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस की संख्या इसमें ज्यादा है, इसके अंदर में कम होगा। मानिए लेस नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, सॉल्युबल प्रोटीन और कैल्शियम, फास्फोरस में कम होगा। इसमें और देखोगे इसमें क्या कम होगा? जाहिर सी बात है इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, तो लिम्फोसाइट्स, लिपिड्स और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इसमें कम होगा, जबकि इसमें मोर होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक बड़ी बात हमने आपको सिखाया था अभी कि जो कोगुलेशन का पार्ट है, जो ब्लड क्लॉटिंग का पार्ट है, तो ब्लड भी क्लॉट करेगा और लिम्फ भी क्लॉट करेगा, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि चूंकि इसके अंदर में मतलब इसके अंदर में आरबीसी नहीं है, अब इसमें क्या क्या है? सॉरी, इसमें प्लेटलेट्स नहीं है, ये लिम्फ के अंदर में प्लेटलेट्स नहीं है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, लेकिन प्लाज्मा तो है। तो प्लाज्मा है तो आपका जो क्लॉटिंग प्रोटीन है वो कौन है? फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ पे आप क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन और प्लेटलेट्स दोनों साथ रहेगा ब्लड के अंदर में, इसलिए इसका जो कोगुलेशन होगा, जो क्लॉटिंग होगा, वो कैसा होगा? बहुत फास्ट होगा। तो रैपिड कोगुलेशन इन ब्लड। अब इसमें क्या खाली है? ओनली फाइब्रिनोजेन, इसलिए इसे कैसा रहेगा? स्लो कोगुलेशन होगा। ठीक है? अब देखोगे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की बात हम करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इसमें हाई होगा, मतलब ब्लड के अंदर में पार्शियल प्रेशर CO2 लो होगा, और यही चीज वहां पर उलट जाएगा। यह ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा लिम्फ में और हाई होगा CO2। अब दोनों का फंक्शन एक समराइज कर लेते हैं कि क्या मेन काम क्या है। काम तो दोनों का ही बहुत है। ठीक है? तो ब्लड का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना
CO2 O2 को कैरियर करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है होम्योस्टेसिस, और तीसरा डिफेंस का भी काम ब्लड करता है, राइट। इसमें मेन काम है लिम्फ का, डिफेंस का काम है। और डिफेंस का किसकी वजह से? एंटीबॉडी की वजह से। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट का भी काम होगा इसमें, लेकिन ट्रांसपोर्ट में लिम्फ किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? तो कुछ हार्मोन का और मिनरल का करेगा, ठीक है जी। इसके बाद में कुछ न्यूट्रिएंट्स का करेगा। कहां से कहां करेगा? ब्लड से लेकर के टिश्यू में ले जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको लिम्फ और ब्लड का एक कंपैरिजन स्टडी करा दिया। अब हम डिटेल बात करेंगे अगली क्लास में लिम्फ के बारे में, और फिर बात करेंगे ब्लड के बारे में। ओके, थैंक यू। ओके, सो बच्चों, अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने आपको दो चीज डिस्कस किया था, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ, ठीक है। तो इसके बारे में हमने एक कंपैरेटिव स्टडी पिछले क्लास में कर लिया था कि लिम्फ में क्या गुण है, ब्लड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों का एक कंपैरिजन हमने कर लिया था। अब हम डिटेल करना चाहते हैं एक एक करके। तो पहला डिटेल हमारा है लिम्फ को लेकर के। लिम्फ क्या है? लिम्फ को बोलते हैं मिडिल मैन। क्या बोलते हैं? मिडिल मैन। बोलो जरा सा, क्या बोलते हैं? अब सवाल हुआ कि मिडिल मैन कहते क्यों है इसको, क्या करता है, बीच बिचौलिया क्यों है ये? तो कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर में आप ब्लड से लीकेज होकर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया, ठीक है जी, और एक्स्ट्रा सेलुलर से टिश्यू के बीच में आया, ठीक है ना। इसको जरा फिगर से समझो। ये है ब्लड वेसल्स, देखो यहाँ ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, और ये टिश्यूज है, ये सब क्या है? टिश्यूज है, ठीक है ना। तो ब्लड का जो वेसल्स है इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड का मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा है, सेल्स है, प्लाज्मा और सेल्स। तो सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब चीज है। अब यहां से ये लीकेज होकर के यहां पर आ गया। सपोज करो कि यहां गया लीकेज होकर के, तो ये लीकेज होके आया, तो लीकेज में ये हुआ कि सारे के सारे ब्लड नहीं आए, सारे के सारे ब्लड नहीं आए, सिर्फ उसमें से प्लाज्मा आ गया और डब्ल्यूबीसी आ गया। क्या क्या आ गया? इसी को बोलते हैं लिम्फ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आता है नीट के अंदर में कि भाई साहब बताइए कि लिम्फ में कौन सा ब्लड सेल नहीं है? जवाब क्या है? आरबीसी और प्लेटलेट्स। बोलो, हाँ जी। तो ये आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता लिम्फ के अंदर में। अब आरबीसी नहीं है तो भाई कलर भी व्हाइट होगा ही, ये कलरलेस होगा, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है जी। तो अब ये सवाल है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये पूरा का पूरा जो आता है ब्लड, ये ब्लड और लिम्फ आता है, तो उसमें से कितना लीटर है? हम आपको बता दें लगभग 14 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसमें से 11 लीटर तो लिम्फ है और ओनली 3 लीटर ब्लड है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा लिम्फ के बारे में, ओके। अब हम नेक्स्ट जो हमारा फ्लूइड है वो है हमारा ब्लड, ठीक है जी। तो ब्लड सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा बॉडी का वेट का कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें ब्लड का कितना रोल है, कितना परसेंट ब्लड हमारे बॉडी वेट को कंट्रीब्यूट करता है, ओके। मतलब जैसे मान लो कि हम 70 साल के इंसान हैं, तो उसमें ब्लड का रोल कितना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं आपको। इसमें एक रूल है कि एवरेज आप मान के चलो कि 8% जो है वो टोटल बॉडी वेट का ब्लड है, वो क्या है? ब्लड है। तो अगर हम एक मान ले कि एक पर्सन है जिसका वजन 70 किलो का है, तो 70 किलो और 8 करेंगे तो जाकर के 5.6 लीटर के आसपास ब्लड होगा, 5.6 लीटर हो गया। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं हम कि प्रॉपर्टीज क्या है ब्लड की। तो ब्लड की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यह लिविंग चीज है। ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या है? लिविंग है। दूसरा क्या है? अल्कलाइन है। और इसका अगर टेस्ट करके देखे होंगे कभी कट फट जाता होगा तो कैसा लगता है? नमकीन लगता है। तो 3 पॉइंट तो यही हो गया कि सॉल्टी है, अल्कलाइन है, लिविंग है। और इसमें जो स्मेल है खास प्रकार का अपना इसका स्मेल होता है, ठीक है जी। स्मेल और ऑर्डर, खुशबू। दूसरा इसके विस्कोसिटी को देखा जाए
तो वाटर की तुलना में यह 3 से 5 ज्यादा जो है वो टाइम्स डिस्कस होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। ब्लड के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने के कारण इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? ओके, अब इसका पीएच पे बात करते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजनाइजेशन, मतलब एसिडिक और बेसिसिटी, ये दोनों को इंडिकेट करने वाले को पीएच बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है जी, उस